Verification of properties using sets. First of all, I verify the commutative property of union. Let A is the set of numbers 1, 2, and 3. And B is the set of numbers 2, 3, 4, and 5. And C is the set of numbers 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Now, A union B. A यूनियन बी बेसिकली हमारे पास एक ऐसा सेट होगा जो कि कंसिस्ट कर रहा होगा ए और बी के एलिमेंट्स को विदाउट एनी रेपिटेशन एंड विद एन अरेंजमेंट। यानी कि यहाँ पे ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास यूनियन में वो सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे एक अरेंजमेंट के हिसाब से और इनमें रेपिटेशन अलाउ नहीं होगी। जैसा कि यहाँ पे अगर हम देखें ए यूनियन बी में 1 जो है वो सेट ए का एलिमेंट है तो यूनियन में 1 आ जाएगा। इसी तरह 1 के बाद यहाँ पे 2 है हमारे पास, ये सेट ए का एलिमेंट है और सेट बी का भी एलिमेंट है। तो अब देखें हम ए यूनियन बी में 2 को 2 टाइम्स राइट नहीं करेंगे बल्कि सिंगल टाइम ही राइट करेंगे। अब इसी तरह देखें कि 3 जो है वो सेट ए का भी एलिमेंट है और सेट बी का भी एलिमेंट है, तो इसे भी ए यूनियन बी में सिंगल टाइम ही हम राइट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 4 है, ये जस्ट सेट बी से ही बिलोंग कर रहा है तो इसे भी हम जो है वो ए यूनियन बी में राइट करेंगे। इसी तरह नंबर 5 जो है ये भी जो है वो ए यूनियन बी में राइट होगा। So A union B is the set of numbers 1, 2, 3, 4, and 5. Now B union A. B union A इसका मतलब यही है कि हमारे पास हमने A और B के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो B union A में एक अरेंजमेंट से जो है वो राइट करने हैं विदाउट एनी रेपिटेशन। तो यहाँ पे B union A जो है ये हमारे पास सेट है ऑफ नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 जो है वो सेट बी का पहला एलिमेंट है, तो हमने ये नहीं करना कि 2 को पहले राइट कर दें और 1 को बाद में राइट करें, बल्कि एक अरेंजमेंट से राइट करना है इनको। अगर पहले 1 काउंटिंग में आ रहा है तो पहले 1 ही राइट होगा, फिर इसी तरह 2, 3, 4 एंड 5। सो अब देखिए यहाँ पे ए यूनियन बी जो है ये हमारे पास सेट है ऑफ नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसी तरह बी यूनियन ए ये भी हमारे पास सेट है ऑफ नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। Now I verify the commutative property of intersection. A intersection B. बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी जो है ये हमारे पास एक ऐसा सेट होगा जो कि कंसिस्ट कर रहा होगा ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सेट ए के एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास हैं 1, 2, 3 एंड सेट बी के एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास हैं 2, 3, 4 एंड 5। अब देखें कि हमारे पास सेट ए में और सेट बी में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। अब 2 जो है वो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, यानी ये सेट ए और बी का कॉमन एलिमेंट है। इसी तरह 3 जो है वो सेट ए से भी बिलोंग कर रहा है और सेट बी से भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास जो है दोनों सेट्स का एक कॉमन एलिमेंट है। तो इसके अलावा जो है वो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास आ जाएगा सेट ऑफ नंबर्स 2 एंड 3। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास है बी इंटरसेक्शन ए, तो बी इंटरसेक्शन ए में भी हम जो है वो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को राइट करेंगे। तो दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं 2 एंड 3।
तो यहाँ से हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए जो है ये हमारे पास सेट होगा ऑफ नंबर्स 2 एंड 3। अब देखिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, 2 नंबर्स हैं 2 एंड 3। इसी तरह बी इंटरसेक्शन ए भी हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं और 2 एलिमेंट्स यानी 2 एंड 3। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। जी नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो पहले जो है वो बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करेंगे हम, और फिर जो सेट आ जाएगा यानी बी इंटरसेक्शन सी का फिर ए के साथ यूनियन लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी यानी हमारे पास एक ऐसा सेट होगा जो कि कंटेन कर रहा होगा सेट बी और सेट सी के कॉमन एलिमेंट्स को। यानी यहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्शन है ना, तो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं। नंबर 3 जो है वो आपके पास सेट बी से भी बिलोंग कर रहा है और सेट सी से भी बिलोंग कर रहा है। इसी तरह 4 जो है ये भी सेट बी से भी बिलोंग कर रहा है और सेट सी से भी बिलोंग कर रहा है। इसी तरह 5 जो है ये सेट बी से भी बिलोंग कर रहा है और सी से भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी जो है ये सेट होगा नंबर्स 3, 4 एंड 5 का। अब हम ए बी इंटरसेक्शन सी का ए के साथ यूनियन फाइंड आउट करेंगे, यानी कि ये हमारे पास एक ऐसा सेट होगा जो कि ए और बी इंटरसेक्शन सी के तमाम एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा होगा विद अरेंजमेंट एंड विदाउट एनी रेपिटेशन। कोई भी रेपिटेशन इसमें अलाउ नहीं होगी और हमने एक अरेंजमेंट से नंबर्स को राइट करना है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड 5 यानी हमारे पास यहाँ पे 3 जो है वो सेट ए का भी एलिमेंट है और सेट बी इंटरसेक्शन सी का भी एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे हम इसे रिपीट नहीं करेंगे बल्कि सिंगल टाइम ही राइट करेंगे। सो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ये हमारे पास सेट है ऑफ नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इसके राइट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले जो है हम ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे और ए यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद जो है ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लेंगे ए यूनियन सी से। तो देखिए ए यूनियन बी से मुराद है कि हमारे पास ए और बी के तमाम एलिमेंट्स होंगे, लेकिन एक अरेंजमेंट के हिसाब से, और इसमें रेपिटेशन अलाउ नहीं होगी। तो अब देखें ए यूनियन बी, अगर हम ए यूनियन बी करते हैं तो ये हमारे पास सेट होगा ऑफ नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। देखिए अब यहाँ पे 2 जो है वो सेट ए का भी एलिमेंट है और सेट बी का भी। इसी तरह 3 जो है सेट ए का भी एलिमेंट है और सेट बी का भी। तो हम इसे जो है वो इन दोनों नंबर्स को 2 टाइम्स राइट नहीं करेंगे बल्कि सिंगल टाइम ही राइट करेंगे। इसी तरह ए यूनियन सी का अगर हम पहले जो है वो ए यूनियन सी करते हैं तो ये हमारे पास एक ऐसा सेट होगा जो कि कंसिस्ट कर रहा होगा ए और सी के एलिमेंट्स को विदाउट एनी रिपीटेशन। तो ये हमारे पास आ जाएगा सेट ऑफ नंबर्स 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब हम ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लेंगे ए यूनियन सी से, यानी सेट ऑफ नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसका यूनियन लेंगे सेट ऑफ नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6, 7 एंड 8। तो बेसिकली ये हमारे पास एक ऐसा सेट होगा जो कि कंटेन कर रहा होगा ए यूनियन बी और ए यूनियन सी के कॉमन एलिमेंट्स को। तो देखिए अब इन टू सेट्स में हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये हमारे पास दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स हैं। सो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी जो है सेट ऑफ नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। Example 1. Consider the adjacent Venn diagram illustrating two non-empty sets A and B। यानी वेन डायग्राम में यहाँ पे हमारे पास टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं A and B। Determine the number of elements कॉमन टू सेट्स ए एंड बी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमने ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को डिटरमाइन करना है। सेकंड है हमारे पास आइडेंटिफाई ऑल द एलिमेंट्स एक्सक्लूसिवली इन सेट बी एंड नॉट इन सेट ए। देन हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एलिमेंट जो हैं वो सेट बी में तो हैं लेकिन सेट ए में मौजूद नहीं है। नाउ कैलकुलेट द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी, और फिर हमने सेट ए और बी का यूनियन बी फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है ये हमारे पास सेट है ऑफ नंबर्स। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सेट यू में जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। इसी तरह हमारे पास सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8। इसी तरह हमारे पास सेट बी के एलिमेंट्स जो हैं वो हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 12। अब देखिए हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट्स हैं दोनों के वो है हमारे पास 5,
6 and 7। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारे पास सेट है ऑफ नंबर्स 5, 6 एंड 8। इसी तरह अब हमने ये देखना है कि हमारे पास वो एलिमेंट्स जो सेट बी में तो हों लेकिन ए में मौजूद ना हों। तो इसका मतलब है फिर हम बी डिफरेंस ए करेंगे। जब हम बी डिफरेंस ए करेंगे यानी बी के वो वाले एलिमेंट्स लेंगे जो कि ए में मौजूद ना हो। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 5 ए में मौजूद है तो ये नहीं आएगा हमारे पास। इसी तरह 6 सेट ए का भी एलिमेंट है तो इसका मतलब 6 भी जो है वो बी डिफरेंस ए में नहीं आएगा। इसी तरह यहाँ पे 7 बी डिफरेंस ए में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 आ गया है। और 8 जो है ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये भी सेट ए का एलिमेंट भी है। इसी तरह 9 जो है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है तो ये आ जाएगा हमारे पास बी डिफरेंस ए में। इसी तरह 10 जो है ये भी सेट ए का एलिमेंट नहीं है तो ये भी हमारे पास बी डिफरेंस ए में आ जाएगा। इसी तरह 12 जो है ये भी सेट ए का एलिमेंट नहीं है तो ये भी हमारे पास जो है वो बी डिफरेंस ए में आ जाएगा। नेक्स्ट हमने जो है वो ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। तो ए का बी के साथ यूनियन एक ऐसा सेट होगा जो कि कंटेन कर रहा होगा ए और बी के एलिमेंट्स को विद अरेंजमेंट एंड विदाउट एनी रेपिटेशन। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 यानी अरेंजमेंट से हमने लिखने हैं। तो 7, 8, 9, 10 एंड 12।